तो एसओएससी रिजल्ट को लेकर के, सेकेंड राउंड को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, चाहे बुक्स खरीदने को लेकर के स्टूडेंट पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल, डाउट और कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इसी के चलते स्टूडेंट और पेरेंट्स काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा और जैसे ही आपको पता है कि अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है, यानी कि नई क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाती है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो चाहे सरकारी स्कूलों में हो। तो 1 अप्रैल से सभी का नया सेशन शुरू हो जाता है। अब नया सेशन तो तब शुरू होगा जब रिजल्ट आएगा। अभी एसओएससी का कुछ क्लियर है नहीं, क्या होगा कैसे होगा। अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड राउंड के लंबा प्रोसीजर चलेगा, फिर सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ आर्म फोर्स का भी है तो उसके थर्ड राउंड भी होगा। तो एक लंबा प्रोसीजर चलेगा, लेकिन हम कैसे सेट हों कि हमें क्या करना है आगे। किताबों को खरीदने के लेकर के भी काफ़ी सारे टीचर्स भी बच्चों को लगातार फोर्स करते हैं कि भाई नई क्लास की किताबें खरीदो खरीदो खरीदो। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल की बात करेंगे तो सरकारी स्कूल में 9th क्लास की किताबें सरकार नहीं देती है। अब बच्चों को खरीदनी पड़ती है, साथ में अपना जुगाड़ भी करना पड़ता है बच्चों को। कुछ तो भैया फर्स्ट हैंड तो खरीदने, लेकिन कुछ बच्चे सेकेंड हैंड भी किताबें खरीदते हैं। अब सेकेंड हैंड किताबें खरीदने के लिए सबसे पहले आपको सेट होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, राइट। देखिए एसओएससी में एनसीईआरटी नहीं चलती है, तो अगर आपने किताबें खरीद ली और मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया एसओएससी में, तो आपकी वो किताबें बेकार हो गई। या उल्टा दूसरी तरफ ये भी है कि मान लीजिए आपने किताबें नहीं खरीदी, एसओएससी के भरोसे हैं, लेकिन भैया कुछ साइड में लेकर के चलना पड़ता है। मान लीजिए एसओएससी में नहीं हो पाया, तो अब क्या करोगे। आप तो इधर से भी रह गए और उधर से भी रह गए, किताबें भी नहीं मिली और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करें, ये डाउट बना हुआ है पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में। साथ में जो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल भी अपना फ़ीस वगैरह रजिस्ट्रेशन शुरू कर देता है। भैया 9th क्लास में अगर आप जाओगे तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी पहले, उसके लिए आपको ड्रेसेस वगैरह, बुक्स वगैरह वहाँ की लेनी पड़ेगी। अब जो स्कूल है वो लगातार कॉल करता है बच्चे को, परेशान होते हैं पेरेंट्स कि क्या करना है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए सही डिसीजन क्या है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है। क्या हमें 9th में नाम लिखवा लेना चाहिए, क्या हमें एडमिशन कर लेना चाहिए, क्या हमारा प्रोसीजर होगा। देखिए दोनों, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों के लिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि किताबें खरीदना अभी समझदारी नहीं होगी। बिल्कुल भी आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। तो क्योंकि किताबें इसलिए नहीं खरीदनी है क्योंकि अगर आपका नाम आ गया और आपने किताबें खरीद ली तो वो किताबें तो बेकार हो गई। और अगर आपका एसओएससी में सिलेक्शन होता है तो वैसे ही आपकी एनसीईआरटी चलेगी नहीं। तो भैया सबसे पहले ये भी जान लें कि एसओएससी में कौन सी किताबें चलती है। तो एसओएससी का अपना एक सिलेबस है, एक अपना ही पार्टिकुलर वर्कशीट तैयार कर रखी है। मतलब यहाँ पर है कुछ कंटेंट वो 7th का उठाएंगे, कुछ 6th का उठाएंगे, कुछ 8th का उठाएंगे, कुछ 9th का उठाएंगे, कुछ एनसीईआरटी होगी, कुछ दूसरी बुक से होगी, कुछ स्टोरी होगी, कुछ एक्टिविटी होगी। तो ओवरऑल जो एसओएससी में पैटर्न चलता है वो एक वर्कशीट तैयार करते हैं। वर्कशीट आपने कोरोना के टाइम में आपके पास वर्कशीट आई होगी दिल्ली गवर्नमेंट की, तो इसी तरीके से एसओएससी में वर्कशीट डिज़ाइन की गई है जिसको बच्चे को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें आपको काम आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ मिक्सअप करके चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो एसओएससी है ना वो आपको रटवाएगा नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग और समझने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आपको यहाँ पर किताबें बेकार हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो, पेरेंट्स को परेशान करते हैं स्कूल वाले कि भाई फ़ीस जमा कर दो। अब मान लीजिए आपने फ़ीस जमा कर दी और आपका नंबर एसओएससी में आ गया, तो आपकी तो जितनी भी फीस है वो बेकार चली गई।
मान लीजिए आपने फ़ीस जमा नहीं करी और आप एसओएससी से भी आपका नाम नहीं आया तो फिर भी गए आप। अब क्या करना चाहिए आपको वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल की। तो जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि आप 9th में एडमिशन ले लो। मतलब एसओएससी का रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, वैसे भी एसओएससी के रिजल्ट में टाइम लगेगा, अप्रैल तक तो आएगा नहीं। अभी इसी हफ्ते आपको लगभग फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, इसमें स्टेम का बाद में आएगा। तो बाकी डोमेन का फर्स्ट राउंड का आ जाएगा और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आते ही सेकेंड राउंड के लिए आपका एक तरह से टेस्ट वगैरह ऑडिशन वगैरह आपकी शुरू हो जाएगी और इसके लिए आपको वेन्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये अप्रैल का महीना तो आप यही मान के चलिए कि फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड राउंड की तैयार जो एग्ज़ाम वगैरह हैं वो उसमें चला जाएगा। तो अब 1 अप्रैल आ गया, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा एडमिशन करा लेना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। भाई गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है, तो आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना, नाम लिखवा लीजिए। और आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई बड़ा सा काम करना है, आप 8th क्लास में हैं, उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसी में आप 9th में नाम लिखवा लो। ठीक, अगर आपको ट्रांसफ़र करवाने का मन है तो ट्रांसफ़र आप बाद में देख लेना, फ़िलहाल आपको उसी स्कूल में 9th में एडमिशन करा लेना। इसके रजिस्ट्रेशन टाइप का कहते हैं। तो आपका नाम जो है वो इधर चलता रहेगा, इधर एसओएससी का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड रिजल्ट आता रहेगा। तो उसमें जितना टाइम लगेगा इतने दिन में आपकी जो पढ़ाई है, जो नॉर्मल पढ़ाई है, वो आपकी चलती रहेगी, है ना, क्योंकि भाई दोनों चीज़ आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन करा लीजिए। रही बात प्राइवेट स्कूल की या किताबों की, तो अगर आप टीचर्स आपको परेशान करते हैं या टीचर्स ये कहते हैं किताबें खरीदो, तो सिंपल सी बात है, उन्हें बता दीजिए कि जो भी आपके मैडम हैं या सर हैं, मैडम सर हमारे जो एसओएससी का रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए हम किताबें अभी खरीद नहीं रहे, किताबें खरीद लेंगे, क्योंकि तब तक आपको पढ़ना भी है। तो पढ़ने के लिए ऑनलाइन ऐप भी आ रहे हैं, ऐप कैसे उसे पढ़ना है, कैसे उसमें किताबें होती हैं सारे क्लासेस की, वो मैंने वीडियो बनाया, जाकर के बाद देख लें, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो तब तक आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिए, किताबों को लेकर के सारा काम अपना करते रहिए। जैसे ही आपका एसओएससी में नाम आएगा तो यहाँ पर जो आपने स्कूल में एडमिशन लिया है उसी स्कूल से सीधा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा एसओएससी में। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ईजीली ट्रांसफ़र हो गया। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो भैया अभी आपको एडमिशन नहीं करना है, क्योंकि जो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल तो थोड़ा 1 महीने बाद भी आपका एडमिशन करा देगा, वैसे आप उन्हें गोल गोल घुमाते रहिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है या ये नहीं बन पा रहा, वो नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम लीजिए, है ना, 10 दिन का, 15 दिन का, और 10-15 दिन में इधर एसओएससी का भी सेट हो जाएगा। आपको एक अनुमान भी लग जाएगा कि सेकेंड राउंड हो गया तो कैसे होगा, है ना। बाकी कुछ बहुत सारे बच्चे तो डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होते नहीं हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करोगे। तो ओवरऑल अगर नाम आपका एसओएससी में आ जाता है तो आप एसओएससी में एडमिशन ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल वाले ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका नहीं आता है तो कुछ दिन बाद आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए। प्राइवेट स्कूल के क्या है, उन्होंने पैसे आज भी लेने, कल भी लेने, और 1 महीने बाद भी वही पैसे लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जो आपकी समस्या थी मैं उसे समझ पा रहा था, तो मुझे लगा कि आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे लाल बटन दबा करके घंटा ज़रूर दबा देना। जय हिंद।